हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेवटिलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि क्या वो सोचते हैं आपको लेके। अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं आपको लेके, ये हम रीडिंग में देखने वाले हैं। और यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं, ये है ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उनके नेम के इनिशियल देखने हैं। ठीक है, जिस भी ग्रुप में उनके नेम का इनिशियल आता है उस ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है। यह है ग्रुप नंबर 1 और यह है ग्रुप नंबर 2। ऑप्शंस के टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हैं taotiling307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आप किसी भी धर्म जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। सो अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए एंड आगे की रीडिंग देखिए। सो चलिए शुरू करते हैं। हाय ग्रुप 1। सो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, अगर उनके नेम के इनिशियल ACEGIKMOQSUWY है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको नेम के इनिशियल का मतलब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि नेम का इनिशियल का मतलब होता है कि जिस भी लेटर से जिस भी अल्फाबेट से उनके नेम का उनका नाम शुरू होता है वो होता है नेम का इनिशियल। ओके, सो देखिए अगर यहाँ पे है सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जनरल रीडिंग है, सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। जब तक मैं कार्ड शफल कर लेता हूँ तब तक आप थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, सोचते तो है ये आपको लेके, देखते हैं क्या सोचते हैं। ये कभी सोचते तो है आपको लेके आगे बढ़ने की और कभी रुक जाते हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे कि ये आपको लेके सोचते तो है आगे बढ़ने की, फिर कुछ आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा होगा। हो सकता है बातचीत नहीं होती होगी। अगर होती भी है तो बहुत कम होती होगी, शायद उस तरीके से बातचीत नहीं होती होगी शायद आप दोनों के बीच में। एंड और मुझे लगता है कि आप इनसे खुद से बात करने जब लग जाते हैं तब ये उतना ज़्यादा बात नहीं करते आपसे, थोड़ा कम ही बात करते हैं। आप इनको खुद से मैसेज वगैरह करते भी हैं तो ये जस्ट हम इस टाइप का कोई आंसर दे देते हो। ओके, हाँ, इस टाइप का छोटा छोटा कोई आंसर दे देते होंगे आपको शायद। इस टाइप की एनर्जी है, बहुत हिडन है, खुलकर सामने नहीं आते हैं। पर प्यार तो आपसे बहुत करते हैं। सी, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है। प्यार आपसे बहुत करते हैं पर खुलकर सामने नहीं आना चाहते, थोड़ा जिद्दी टाइप के हैं, खुद को बहुत कंट्रोल में रखते हैं ये। एस ऑफ सोर्ड्स,
आपको लेके आगे बढ़ने की तो सोचते हैं आपको कमिटमेंट देने की, सॉरी, सोचते हैं आपको कमिटमेंट देने की, पर शायद सोचते ही रहते हैं। आगे बढ़ने की भी सोचते हैं आपको लेके, पर वही बस उनकी सोच में ही रह जाती है, एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन लेने की सोचते हैं पर एक्शन नहीं लेते हैं, इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। सोचते तो है, और ऐसा नहीं कि ओवर थिंक करते हैं, पर सोचते हैं। सी, जो कार्ड में आया है मैं वही बताऊंगा। मैं आपसे कुछ भी झूठ भी नहीं बोलूंगा। अगर कुछ अच्छा भी होता है तो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ बुरा भी होता है तो मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ झूठ नहीं बोलने वाला, ठीक है। ये आपको लेके सोचते तो है, आपसे प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, एक्शन लेने की सोचते हैं, पर ये रुक जाते हैं। और ये कब आपकी तरफ कदम उठाएंगे इसका कोई फिक्स्ड कोई टाइम लिमिट नहीं है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसे ही बातचीत होता रहे कुछ दिनों तक, थोड़ा बहुत बातचीत होता है फिर रुक जाता है, कुछ हफ्ते कुछ महीनों के लिए। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। ये खुद से अगर कभी बात करते हैं फिर थोड़ा बात करके चल जाता है, आपको होप दे के चल जाते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। और ये सोचते तो है पर आगे बढ़ते हुए मुझे ये नहीं दिख रहे हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड आया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आगे बढ़ेंगे, पर मुझे फील हो रहा है कि ये इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ने वाले। ये थोड़ा स्लो डाउन, ये थोड़ा मतलब कनेक्शन को बहुत धीमे धीमे चला रहे हैं। ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और ये आगे बढ़ भी नहीं रहा है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चल रही है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है और ये आपको लेके सोचते भी हैं। बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं ये। अगर इनको आपसे बात भी करने का मन करता है तो ये आपको सामने से मैसेज नहीं करते होंगे, शायद करते भी है तो बहुत कम। बहुत कंट्रोलिंग नेचर के है ये। पर आपको फील होता होगा कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, करते तो है, प्यार तो करते हैं, पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं। Ace of Swords again. Seven of Cups. अभी तो मुझे लग रहा है कि आपको लेकर ओवर थिंक करते हैं। सी, यहाँ पे कुछ इस टाइप के लोग हैं जिनके लिए ये मैसेज है कि आपको लेके सोचते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, बहुत प्यार करते हैं एंड सोचते हैं आगे बढ़ने की। और यहाँ पे और एक टाइप के लोग हैं कि आपको लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं कि ओवर थिंक करने लग जाते हैं, ठीक है, पर करते कुछ नहीं। एक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा खुद को बैलेंस में रखते हैं, पर ये आएंगे आपके पास। इनको टाइम लगेगा पर ये आएंगे आपके पास। और ये साइकिल कब तक चलने वाला है वो भी हम लोग देखेंगे। और इस दौरान आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं यहाँ पे देखूंगा, ठीक है। क्या आपको उनकी तरफ कोई स्टेप लेना चाहिए वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और वो कब तक आएंगे वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो थोड़ा धैर्य बना के रखें। ओके, सो यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनको आप मैनिफेस्ट कीजिए। आप सामने से उनकी तरफ कदम मत लीजिए,
मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि वो थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर के हैं। सो आप उनके पास खुद से जाएंगे भी, सो वो आपसे थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद फिर से वही सब साइकिल चलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पे कार्ड पे भी आया है मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि आप मेडिटेशन के साथ साथ उनको मैनिफेस्ट भी कीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो आपके पास है, आपके साथ है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी था, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, सब मिट गया है, हट गया है। आपको यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आप मैनिफेस्ट कीजिए उनको जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। उनकी तरफ से यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो भी हम लोग देखेंगे। आई कांट लिव विदाउट यू। सी, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते पर आपकी तरफ स्टेप भी नहीं ले रहे हैं। आई मिस यू डे एंड नाइट। सो ये आपको लेके सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, पर ये कब तक स्टेप लेने वाले हैं वो तो आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। आप जितना अच्छा इनको मैनिफेस्ट कर पाएंगे उतनी ही जल्दी ये आपके पास आएंगे। आई हैव ए प्लान टू मीट यू। सो ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ मीट करने की। ओके, सो थोड़ा धैर्य बना के रखें, आप मैनिफेस्ट करते रहे इस पर्सन को। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप खुद से इनसे जाके बात मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं। सो अगर खुद से आप इनके पास जाते हैं तो आपके ईगो को ठेस पहुंच सकता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आप इनको मैनिफेस्ट करें। और ये कब तक आने वाले हैं आपके लाइफ में, कब तक आप दोनों के बीच में बातचीत होगी। ओके, सो फरवरी, मार्च, किसी किसी के लिए अप्रैल भी हो सकता है, आप लोग की मीटिंग हो जाए। ओके, सो ये यहाँ पे है। जब आप लोगों की मीटिंग होगी तब मौसम बहुत अच्छा होगा ये मुझे फील हो रहा है कि बहुत अच्छे मौसम में आप दोनों मीट करने वाले हैं। मीटिंग तो यहाँ पे है। ओके, आपको जस्टिस मिल जाएगी। सी, इस मीटिंग के बाद आपको जस्टिस मिल जाएगी। हो सकता है ये आपको कमिटमेंट भी दे दे, हो सकता है, सभी के लिए नहीं है। ये आपके इनर वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप खुद पर कितना ज़्यादा काम करते हैं, खुद को कितना ज़्यादा बैलेंस में रखते हैं, कितना अच्छा मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं उस पर्सन को, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, ये सोचते तो है आपको लेके, और बस यही नहीं, आप भी इनको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इनको लेके सोचना बंद कर दीजिए। जो भी डर है आपके मन में उसको निकाल के आप मैनिफेस्ट कीजिए, नहीं तो जो डर है आपके मन में वो ब्लॉकेजेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो डर के ऊपर फोकस ना करें, ये आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके, ये प्लान करते हैं, ये प्लान करेंगे आपके साथ मीट करने के लिए, एंड आप इनको मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपको लेके सोचते हैं। अगर आप इनको मैनिफेस्ट करेंगे तो कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही जाएगा कि ये आपके पास, आपके लाइफ में फिर से चले आए, जो कुछ भी आपके बीच में प्रॉब्लम थी वो सब ठीक हो जाए। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, एंड रेजोनेट हुई है तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर उनके नेम की इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ है, सो आप लोगों के लिए रीडिंग है। एंड अगर आप लोगों को नेम की इनिशियल के बारे में पता नहीं है, सो मैं आपको बता देता हूँ कि नेम की इनिशियल का मतलब होता है जिन भी अक्षर से, जिन भी अल्फाबेट से उनका नाम शुरू होता है, वो होता है नेम की इनिशियल। ओके, सो देख लीजिए कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं
उनके नेम की इनिशियल यहाँ पे इस ग्रुप में है या नहीं, अगर है सो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड फिर भी कहना चाहूँगा कि जनरल रीडिंग है गाइस, सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ओके सॉरी, बेशक वो आपको लेके सोच रहे हैं। 1 मिनट गाइस। सो बेशक वो आपको लेके सोच रहे हैं एंड कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी सो वो आपको लेके कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करनी चाहती है। हाँ, पर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये मुझे आपकी भी हो सकती है कि आप दोनों में कुछ तो है जो आप दोनों एक दूसरे के बारे में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपके लिए इनके दिल में इमोशंस हैं, आपको लेके सोचते हैं, आपके साथ ही ये खुद को कंप्लीट फील करते हैं। आप इनके लाइफ में जब नहीं होते ना, ये खुद को आधा अधूरा फील करते हैं। ये बताते तो नहीं है, लग रहा है कि ये बताते नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, जो कि ग्रुप 1 में भी आया था। पर ये आपको आपके साथ ही खुद को कंप्लीट फील करते हैं, क्योंकि सोल कनेक्शन है ना, तो इनको तो आधा अधूरा फील होगा ही, और आपको भी होता होगा। ओके, द लवर्स बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपको बताया नहीं होगा कभी, शायद हो सकता है कि आपको बताया हो, पर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपके साथ मीट करना, आपके साथ बात करना इनको अच्छा लगता होगा, पर ये किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आपने इनको चीट किया है, इनको ऐसा फील हो रहा है। ओके, पर ये आपसे फिर भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइक यहाँ पे मुझे अनकंडीशनल लव फील हुआ, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है एंड द एम्प्रेस का कार्ड। इनको लगता है, इनको ऐसा फील होता है कि आपने इनको चीट किया है, पर हो सकता है ये सच नहीं है, पर इनको शायद ऐसा लगता होगा। सो आप इनसे खुलकर बात कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 1 में मैंने बताया था कि उनको मैनिफेस्ट करने के लिए, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको खुद से जाके उनसे बात करना चाहिए। जो डाउट्स उनके मन में है उनको क्लियर करना है। किसी चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड जो सच है मैं वही बताऊंगा। मैं बस आपको खुश करने के लिए कुछ बनी बनाए बातें नहीं कहूँगा। जो सच है मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ तो है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, फिर भी ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको लेके सोचते हैं।
सो मुझे लगता है कि आपको उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि आपको लेके सोचते हैं और गलत भी सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने इनके साथ चीट किया है। हालांकि आप अगर एक्शन ना भी ले तो भी मुझे लग रहा है ये इनकी तरफ से ये एक्शन लेंगे। ओके, इनको लगता है कि आपने इनसे किसी चीज को छुपाया है। सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बाहर ट्रेन जा रही है। इंट्रो रिकॉर्ड करने के टाइम भी शायद ट्रेन जा रहा था, एंड अभी भी जा रहा है। ओके, जो कि मैंने सबसे पहले भी कहा था, हो सकता है ये आपको लेके कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। आप दोनों के रिलेशन को फिर से शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो कुछ भी हो गया है, कुछ बातें ऐसी है जो जिसको ये जिनको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ बातें ऐसी है जो इनको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, फिर भी ये सब ये चाहते हैं, ये दिल से चाहते हैं कि आपके साथ कुछ आपके साथ नई शुरुआत करने की। ओके, सो मुझे लगता है आपको इनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है। ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। आपके साथ ये खुद को एबंडेंट फील करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, किसी चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा इस बारे में कि कुछ तो है जो आपको अगर लगता होगा कि आपने इनसे कुछ भी छुपाया है, सो आप इनको क्लियरली जाके बोल दीजिए उसके बारे में। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, सो आप इनसे खुल के जाके बात कीजिए, ठीक है। ओके, इनको लगता है कि इनको बहुत स्ट्रांगली लगता है, ये सोचते भी है कि आपने इनसे कुछ छुपाया है, एंड ये खुद से ही कुछ सोचने लगते हैं। लाइक हो सकता है कि बात कुछ और है और ये सोच रहे हैं कुछ और। ये सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, इनको ऐसा फील हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इनसे बात कीजिए, इनको सच बताएं। अगर आप दोनों में बातचीत होती है, आप दोनों में मीटिंग होती है, सो आप इनसे पूछ लेना कि क्या इनको कोई डाउट है आपके ऊपर, क्या ये आपको शक कर रहे हैं। आप इनसे क्लियरली बात करना, ठीक है। ओके, ये तो आगे बढ़ेंगे, जो कि मैंने बताया था। अगर आप स्टेप नहीं भी लेते हैं फिर भी आगे बढ़ेंगे आपके लिए, पर थोड़ा टाइम लग सकता है। लाइक यहाँ पे थोड़ा धीमा धीमा सा है, मतलब ये थोड़ा ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था। यहाँ पे
पेंटिकल्स का भी कार्ड है और यहाँ पे 4 ऑफ वंड्स का भी कार्ड है, जो कि मैरिज को दर्शाता है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, नई लाइफ। ये मैरिज भी हो सकती है। सो आई थिंक आपको खुलकर बात करना चाहिए, क्योंकि इनको तो टाइम लगेगा एक्शन लेने में। एक्शन तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक्शन लेंगे खुद से, पर इनको टाइम लगेगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, फिर भी मैं कार्ड से देखना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। आपको क्लैरिटी देना है। अगर आपने किसी वजह से इनके साथ बात करनी बंद कर दी होगी तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही होगी शायद। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड आ गया है, एफर्मेशंस फॉर पॉजिटिव चेंज। सो ये आपको लेके जो कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, सो उस थिंकिंग को आपको बदलना है। और वो कैसे होगा? एफर्मेशन से। एफर्मेशंस फॉर पॉजिटिव चेंज। आप एफर्मेशन जर्नलिंग कर सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एफर्मेशन डाल दूंगा, उसको आप डेली रूटीन पे डेली सेम टाइम पे आप उसको डायरी में लिख सकते हैं रेड कलर के पेन से, ठीक है। एफर्मेशन का आपका यूज करना है, वाटर मैजिक। अभी यहाँ पे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं जिसके ज़रिए मैं देखने वाला हूँ कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यू आर द बेस्ट। उनके लिए तो आप ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ओके, कुछ चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो चाहते हैं उनकी लाइफ में आपको। आई मिस आवर स्वीट मेमोरीज। ये बहुत मिस करते हैं आप दोनों के बीच में जो भी स्वीट मेमोरीज है उनको। आई एम सो बिजी एट वर्क। और ये बिजी भी है अपने काम पे। हालांकि सबके लिए मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि ये बिजी है, कार्ड आया है पर मुझे सबके लिए नहीं लग रहा है। एंड फिर भी देखना चाहूँगा कि क्या आता है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों सेम ही कार्ड है। सो इनको टाइम लगेगा। सो आप अपनी तरफ से स्टेप लीजिए, क्योंकि आप अगर वेट नहीं कर सकते हैं देन आपको स्टेप लेना पड़ेगा। नहीं तो ये अगर खुद से आते हैं तो इनको टाइम लगेगा, और अगर ये आपके पास आते हैं तो ये मजबूत होके ही आएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एफर्मेशंस लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। डेली बेसिस पे एफर्मेशंस लिखे, सेम ही टाइम पे लिखे आप, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।